बात कर रहे थे ना कि स्लॉट की, ये दो राउंड में है, मैंने इसको सीधे में कर दिया, सीधा कर दिया। अब ये जो है ये स्लॉट है, ये भी 24 स्लॉट की मोटर है, ये भी 24 स्लॉट मैंने बनाए हैं। तो ज्यादातर सिंगल फेस में आपको 24 स्लॉट की मोटरें ज्यादा मिलेंगी। थ्री फेस में भी जाओगे ना तो 24 स्लॉट की मोटरें ज्यादा मिलेंगी। थ्री फेस में 24 स्लॉट और 36 स्लॉट। स्लॉट बढ़ जाएगा, वाइंडिंग करने का तरीका वही होगा। जैसे तुम चैन वाइंडिंग कर रहे थे तो तीन तीन राउंड घुमा रहे हो, 36 में क्या होगा, 4 राउंड घुमाना पड़ेगा। और आरपीएम जो होता है, बहुत ज्यादा हम वाइंडिंग करते हैं 1400 आरपीएम में और 2800 आरपीएम में। सिंगल फेस में 1400 आरपीएम और 2800 आरपीएम। थ्री फेस में हम 960 आरपीएम, 1400 आरपीएम, 2800 आरपीएम जो पंप की मोटरें होती है ना उनमें वाइंडिंग करते हैं। अदर और किसी मोटर में नहीं करते हैं। ज्यादातर पंप की मोटर में 2800 आरपीएम की वाइंडिंग करते हैं, जो पानी का पंप होता है या ऑयल पंप हो गया इनमें। तब देखो, ये जो है 110 की मोटर है, इसका क्या है, इसको हम वाइंडिंग करते हैं 1400 आरपीएम में। 1400 आरपीएम का जो ब्लेड है उसको 2800 पे डाल दोगे तो लोड ज्यादा पड़ेगा और मोटर सूख जाएगी। और 2800 आरपीएम का जो ब्लेड है उसको 1400 पे डालोगे तो हवा कम आएगी। ठीक है ना, कभी ट्राई कर लेना। जो फराटा फैन होता है उसमें 2 ब्लेड होते हैं, पुराने वाले आते थे ना, अभी भी जो आते हैं 2 ब्लेड होते हैं। अब जो 2 ब्लेड इसलिए होता है 2800 आरपीएम पे होता है। अब 2 ब्लेड चलेगा तो वो स्पीड ज्यादा बढ़ गई, फ्लो भी बढ़ जाएगा। उसी को तुम एग्जॉस्ट फैन पे डाल दो, उसी ब्लेड को, हवा ही नहीं आएगी। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। हाई स्पीड का ब्लेड है तो उसको हाई स्पीड पे ही डालना, लो स्पीड का ब्लेड है तो उसको लो स्पीड पे डालना। अब ये स्लॉट देखो, स्लॉट ये जो सुराख है, ठीक है ना, एक मोटर में जितने स्लॉट होते हैं, मतलब जितने ये सुराख हैं इनको हम स्लॉट कहते हैं। फिर ये सारे स्लॉट हैं। अब पिच किसको कहते हैं? पिच का मतलब ये है कि हम जो हमारी कॉइल है कितने पिचों के अंतराल पे डाल रहे हैं। जैसे हमने इसको वाइंडिंग किया, ये हाई स्पीड का है ना, ठीक है ना, तो हमने पहले रनिंग डाली। रनिंग की पिच क्या हमने रखी थी, रनिंग की पिच हमने क्या रखी थी? हाँ, इस वाले की 8-10-12। रनिंग की भी 8-10-12 थी, स्टार्टिंग की भी 8-10-12 थी, ठीक है ना। और तुमने ये फैन वाइंडिंग किया था, इसकी पिच क्या थी? 4 और 6। तो कैसे पिच बनी देखो। अब हम समझो कि 24 स्लॉट है, अब इसमें हम 8-10-12 हाई स्पीड का समझो बना रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है, क्या 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 कह रहे थे? पिच और उसमें समझ में नहीं आ रहा। सीधा सा जो खाली है, खाली सुराख जो है उसको हम स्लॉट कहते हैं। जब हम कॉइल डालेंगे उसको तो पिच पे डालेंगे, यानी स्लॉट यानी टोटल काउंटिंग स्लॉट हो गया। जैसे बाइक है, पूरा असेंबल हो गया, उसको हम बाइक कह रहे हैं। लेकिन बाइक में अलग अलग पार्ट्स हैं, ठीक है ना। हैंडल हो गया, लाइट हो गई, और आपका स्टैंड हो गया, साइलेंसर हो गया। तो उसी प्रकार से ये पूरा है, इसको पिच कहेंगे, सॉरी स्लॉट, इसको पूरा स्लॉट कहेंगे। लेकिन जो इसमें कॉइल डालेंगे, कॉइल जिस स्लॉट में डालेंगे उस काउंटिंग को हम पिच कहेंगे। क्लियर? तो अब देखो, पहला हम 8-10-12 डालेंगे, ठीक है ना। तो 8-10-12, 8-10-12 ही है ना। अब हमने स्टार्ट किया यहां से, ये हमारी एक लीड आ गई, एक लीड आ गई। कितना गैप आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम इसको डालेंगे, 9 पे आया है ना कि 10 पे आया? 10 पे आया ना। 1 8, ये 10 और ये 12 आ गया ना। 8-10-12 पे ऐसे हमने घुमाया था ना। ये पहली लीड, यानी इसको हम ए
ये हम बी कर दें, या हम ये कर सकते हैं ए और A1, ठीक है ना। अब ये आ गया हमारा रनिंग का। उसके बाद हमने एक डाल दिया। अब पिच किसको कहेंगे, देखो ये कॉइल भर गई, ये भी कॉइल भर गई, ये भी कॉइल भर गई। पहले हमने जो पिच डाली वो डाली 8 10 12, तो इसको हम कैसे गिनेंगे, पहला पिच, पहली कॉइल इसमें डाली, इसको काउंटिंग कर लेंगे साथ में, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें नंबर पे पहला हमने कॉइल डाल दिया, ठीक। फिर उसके बाद दूसरी कॉइल उठाई, अब इसमें तो डली हुई है, इसमें डालेंगे नहीं, फिर यहां पे डालेंगे, यानी पहले छोटा, फिर उसके ऊपर बड़ा, फिर उसके ऊपर बड़ा, तो फिर उससे बड़ा वाला डाल रहे हैं, फिर यहां से काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दूसरी हमने कॉइल डाली 10 पे, ठीक। फिर उससे बड़ा डालेंगे, यानी हमारे 3 कॉइल का सेट है, उससे बड़ा डालेंगे, इसमें डाल दिया, इसमें डाल दिया, अब ये खाली है तो इससे डालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी एक कॉइल की पिच हो गई 8 10 12। पिच समझ में आ गया ना, समझ गया। पिच उसको कहते हैं जहां पे हम खेलते हैं, वो बहुत बड़ा है ग्राउंड, यानी ग्राउंड माने पूरा स्लॉट, और जहां पे हम खेल रहे हैं, जहां पे हम काम कर रहे हैं, उसको हम पिच कहते हैं। सिंपल सा है, साधारण सा। क्रिकेट के मैदान में पूरा ग्राउंड हो गया, लेकिन जहां पे खेलते हैं पिच वहीं पे बनाते हैं ना, तो जहां पे हम काम कर रहे हैं उसी को हम पिच कह रहे हैं, समझ गए ना। तो क्लियर हो गया ना स्लॉट और पिच में। अब पहला हमने डाल दिया, अब हम दूसरा डालेंगे, दूसरा डालेंगे सेम वही 8 10 12, तो पहला इन दोनों के बीच में 8 वाला कौन सा आ रहा है, अगर यहां से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यह है ना, हमने यहां पे किया 1, ये 10 और ये 12। अब ये समझ लो ए और A1 है, बी और ये B1 हो गया, ये अंदर का, ये अंदर का, ये बाहर का, ये बाहर का, क्लियर। अब वैसे ही अब इसमें कितना गैप आएगा, एक खाली, 1 2 3 4 5 6, हमने ये रनिंग डाल दिया है। अब स्टार्टिंग भी ऐसे ही डालेंगे। अब इसको अगर हम राउंड ऐसे कर दें, गोल ऐसे गोल कर देंगे, तो देखो अब इसमें ये डालेंगे पहले यहां से, ये खाली कौन सा, 1 2 3, इसको छोड़ देंगे, 1 2 3, अब 9 से चालू करेंगे, फिर 9 से हमने चालू किया, 9 से चालू करेंगे और गिन लो 8 आना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, खाली है ना, यहां पे आ जाएगा 1, फिर 17 2, फिर ये 18 3। अब इसको हम कुछ भी समझ लो, x और x1 इसको मान सकते हैं, क्लियर। अब इसको राउंड कर देंगे तो ये भी जो है, ये भी, इसमें भी कॉइल डाल देंगे। अब कनेक्शन का कैसे हुआ था, कनेक्शन कैसे करते थे, अब देखो बहुत से लोग कहते हैं कि मैंने बताया कि लास्ट का लास्ट से करते हैं ना, लेकिन अगर मैं क्या करूंगा, पहले का पहले से भी कर दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, समझे समीम। अगर पहले का पहले से कर दूं, देखो अब जैसे इसको मैंने लीड मान लिया, ठीक है ना, अब ये A1 है, B1 से कनेक्ट कर दूं और ये लीड निकाल दूं, ये दूसरी लीड, यानी ये रनिंग की लीड हो गई ना, ये भी रनिंग की लीड हो गई, 2 लीड, ये कनेक्शन भी ठीक है। लेकिन अगर बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, बहुत से लोग क्या करेंगे कि इसको
इसको ही जंप कर देंगे, इसको इसको जंपर मार देंगे, सॉरी, ए को बी से मार देंगे, ए इसको, और ये दोनों लीड निकाल देंगे। हाँ, यानी शुरू का शुरू से ही मार देंगे जंपर, चाहे लास्ट का लास्ट से मारो, चाहे शुरू का शुरू से मारो। लेकिन अगर शुरू का शुरू से मारोगे तो सारी वाइंडिंग में ही वही कनेक्शन करना पड़ेगा, शुरू से शुरू का ही, रनिंग और स्टार्टिंग दोनों में। अगर लास्ट से लास्ट का मारोगे तो सेम वही कनेक्शन करना पड़ेगा दोनों में। तो इसीलिए कहते हैं कि एक हाथ चलाना। एक हाथ का मतलब है कि मेरे दिमाग में रहेगा कि मैं हमेशा शुरू से लास्ट का मारूंगा। अब मान लो तुमने कंफ्यूजन है, इसको भी मार सकते हैं, दोनों लेके चलोगे तो किसी में तुमने मार दिया शुरू से शुरू का और स्टार्टिंग में मार दिया लास्ट से लास्ट का, तो उसमें क्या होगा, मैग्नेट नहीं बन पाएगा, मोटर हमारी नहीं चलेगी। और आगे चल रहे हो हमेशा, जैसे कहता हूं एक हाथ बनाओ आगे चलाओ, आगे चलो, तो उसमें क्या होता है कि कभी भी माइंड नहीं करेंगे, दिमाग में एक ही थॉट रहेगा कि मुझे इस हिसाब से काम करना है, लेफ्ट या राइट, ठीक है ना।